हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एयर। इसके पहले के वीडियो में आप एक्सटर्नल एयर और इन मिडिल एयर को डिस्कस किया जा चुका है, आप पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे इंटरनल एयर के बारे में। पहली चीज तो यह है कि एयर का जो फंक्शनल पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट तो वैसे एक्सटर्नल एयर भी है, मिडिल एयर भी है और इंटरनल एयर भी है। बट क्या है कि इंटरनल एयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो अन्य पार्ट की अपेक्षा क्या होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा इंटरनल एयर जो होता है ये फ्लूइडी पार्ट है। कैसा पार्ट है? फ्लूइडी, यानी कि इंटरनल एयर के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें बहुत सारी कैनाल्स पाई जाती हैं। उन कैनाल्स के अंदर स्पेशल टाइप के फ्लूइड फिल होते हैं जिनके माध्यम से हमारे बॉडी का बैलेंस एयर के माध्यम से होता है। ठीक है, तो उन्हीं सब चीजों को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो ये है कि द फ्लूइड फिल्ड इनर एयर, यानी इनर एयर क्या है? फ्लूइड फिल्ड है, यानी इसमें तरल भरा हुआ है। आर कॉल्ड लेबरिंथ, क्या बोलते हैं इसे? लेबरिंथ बोलते हैं। LABYRINTH, लेबरिंथ के नाम से जानते हैं। अब ये लेबरिंथ कितने प्रकार का होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। कितने पार्ट? टू पार्ट। द बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो लेबरिंथ होते हैं ये लेबरिंथ कितने टाइप का होता है, तो लेबरिंथ दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हार्ड कवरिंग होता है, यानी बोन लाइक, बोन ही वास्तव में है जिसको हम बोनी लेबरिंथ कहते हैं। और एक है झिल्ली नुमा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ बोलते हैं। इसके बाद में है द बोनी लेबरिंथ इज ए सीरीज ऑफ चैनल्स, यानी कि जो बोनी लेबरिंथ है वो एक ग्रुप में, एक श्रृंखला में क्रमबद्ध तरीके से फिक्स होते हैं और चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन? चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। इनसाइड दीज चैनल, और इस चैनल के अंदर प्रेजेंट मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनल एयर जो है उसमें मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि जो बोनी लेबरिंथ है उसके अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है उसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बीच में क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ सराउंडेड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेबरिंथ सराउंडेड बाय ए फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ, यानी मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है एक फ्लूइड के द्वारा घिरा होता है और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? पेरीलिम्फ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर होल होता है, कैविटी होती है, उसके अंदर कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? तो याद आपको रखना है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के कहाँ होता है? अंदर पाया जाता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ कहते हैं। और जो इसके बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम पेरीलिम्फ के नाम से जानते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं इंटरनल एयर की। इसके बाद में अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूलर apparatus। तो वेस्टिब्यूलर apparatus क्या है? इट इज सेंसरी पार्ट ऑफ पार्ट, ये क्या है? एक संवेदी भाग है इंटरनल एयर का। ये क्या है? वेस्टिब्यूलर apparatus सेंसरी पार्ट है। ठीक है, फॉर बैलेंसिंग, किसके लिए? बैलेंसिंग के लिए, हमारे शरीर को संतुलित करने के लिए। लोकेटेड अबव द कॉक्लिया, कॉक्लिया के ऊपर ये क्या होते हैं? स्थित होते हैं। देखिए, इंटरनल एयर को अगर आप डिवाइड करना चाहें टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉक्लिया हो गया और एक जो है सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। तो आइए उसको देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, यानी कि ये वेस्टिब्यूलर apparatus जो है ये कितने पार्ट का बना हुआ है? थ्री पार्ट का बना हुआ है। कौन कौन से पार्ट है? थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसको SCC के नाम से जानते हैं। यस का मतलब क्या हो गया? सेमी, और सी का मतलब सर्कुलर, और सी का मतलब कैनाल। तो सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती हैं? तीन होती हैं। अब ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं है तो इसलिए कहा गया है सेमी सर्कुलर कैनाल। एक क्या होता है? यूट्रिकुलस होता है, और एक क्या होता है? साइकुलस होता है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? ये वेस्टिब्यूलर apparatus का पार्ट है।
3 सेमी सर्कुलर कैनाल, और 1 क्या है यूट्रिकुलस, और 1 क्या है साइकुलस। आइए इसकी डिटेल के बारे में देखते हैं। तो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। देखिए ये फिगर देखने में तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें तो सबसे पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, घोंघे के समान संरचना होती है जिसको हम कॉकलिया कहते हैं। और ये बीच से क्या है खोखला है, तो इसको हम कॉकलियर डक्ट के नाम से जानते हैं, कॉकलियर डक्ट के नाम से जानते हैं। ये कॉकलियर डक्ट आगे चलकर जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें क्या होते हैं कई संरचनाएं होती हैं, जिससे सैक्यूल्स, यूट्रिकुलस और सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, तो ये वेस्टिब्यूलर apparatus के ये पार्ट होते हैं। अब ये कॉकलियर डक्ट आगे चलकर क्या बना लेती है, एक उभार बनाती है, इसको हम साइक्यूल्स कहते हैं। और साइक्यूल्स से एक डक्ट के माध्यम से, जिसको हम एंडोलिम्फेटिक डक्ट के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा किससे जुड़ा होता है, यूट्रिकुलस से जुड़ा होता है। ठीक है, यूट्रिकुलस से जुड़ा होता है। और यूट्रिकुलस से 3 जो है डक्ट निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको याद रखना है कि जितने सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, उनका जो बेसल पार्ट होता है वो थोड़ा फूला हुआ होता है, और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पुला क्या है, तो आप बताएंगे कि सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेसल पार्ट होता है वो थोड़ा फूला हुआ होता है, उसको हम एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला ऑफ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी ये किसका एम्पुला है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का एम्पुला है। और ये क्या है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट। तो ये क्या है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर डक्ट है। और ये अंदर वाला क्या है, लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट, क्योंकि ये क्या होता है, लेटरल साइड में होता है, पार्श्व में होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट। और इसके बाद में इसका उभरा हुआ भाग, तो इसको क्या बोलेंगे, एम्पुला। एम्पुला किसका है, ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर डक्ट का है। ठीक है, और सबसे ऊपर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये एम्पुला किसका है, सेमी सर्कुलर सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का है। क्या बोलते हैं, एम्पुला। अच्छा एक चीज और, जो एम्पुला है, जो साइक्यूल्स है, और जितने यूट्रिकुलस है, उसके अंदर जो है सेंसरी क्रिस्टा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेंसरी क्रिस्टा, यानी ये संवेदनाओं को प्राप्त करते हैं, और उस संवेदनाओं को जो है ब्रेन में भेजते हैं, जिसके माध्यम से जो फंक्शन होता है एयर का वो हो पाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेंसरी क्रिस्टा। एम्पुला के अंदर और यूट्रिकुलस के अंदर सेंसरी क्रिस्टा कितना होता है, एक होता है। बट क्या है कि साइक्यूल्स के अंदर जो सेंसरी क्रिस्टा होते हैं वो कितने होते हैं, वो 2 होते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मैक्यूली के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया, कितना होता है मैक्यूली, 2 होता है, किसके अंदर, साइक्यूल्स के अंदर। तो देखिए, द बेस ऑफ कैनाल इज स्वेलन स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्पुला, यानी कैनाल का जो बेस होता है वो कैसा होता है, फूला हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टा के नाम से जानते हैं। अच्छा एम्पुला के अंदर जो क्रिस्टा होता है उसको हम क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं, विच कंटेन रिज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ठीक है, एम्पुला के अंदर है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलेरिस या क्रिस्टा के नाम से जानते हैं। विच हैज हेयर सेल, और ये अपने अंदर क्या रखते हैं, स्पेशल टाइप के सेल को रखते हैं, जो कैसे होते हैं, हेयरी होते हैं, हेयर लाइक होते हैं। इन दिस एम्पुला इंटरनल क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म ए रिज लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि एम्पुला के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए कुछ रिज लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अकॉस्टिक ऑर्गन। अकॉस्टिक ऑर्गन का मतलब यह है कि ये ऐसे अंग हैं जो हियरिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, हियरिंग से रिलेटेड है। इट फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल इमूवेबल माइक्रोविलाई, और यहीं पर क्या फॉर्मेशन होता है, स्मॉल इमूवेबल यानी कि अगतिशील
या कह सकते हैं अचल माइक्रोबिलाई का फॉर्मेशन होता है। फाउंड एट द फ्री एड्ज ऑफ सेंसरी सेल, और ये कहाँ पाए जाते हैं? सेंसरी सेल के फ्री एड्ज पर, उभार पर उपस्थित होते हैं ऑफ एक्वेस्टिक रिड्स। दीज आर कॉल्ड स्टेरेकोसिलिया। स्टेरेकोसिलिया, अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टेरेकोसिलिया क्या होता है, तो आप बताएंगे कि अक्यूस्टिक आर्गन के फ्री एड्ज पर सेंसरी सेल के पास में माइक्रोबिलाई होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरेकोसिलिया कहते हैं। ये हियरिंग से क्या है? रिलेटेड है, हियरिंग से रिलेटेड है। मूवेबल सीलियम कॉल्ड किनोसिलियम, और जितने मूवेबल सीलियम होते हैं यानी कि गति करने वाले सीलिया होते हैं, चल सीलिया होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? किनोसेलियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? किनोसेलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऑल द माइक्रोबिलाई ऑफ रिच आर बाइंड टूगेदर लाइक ए बैग एंड फॉर्म कैपुला। मतलब यह है कि जितने भी माइक्रोबिलाई होते हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड होकर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी जितने सेलिया है वो आपस में बंध कर जुड़कर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उसको कैपुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैपुला। तो ये नाम याद रखिएगा कि ये माइक्रोबिलाई का ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपुला कहते हैं। द यूट्रिकुलस एंड साइक्यूल्स कंटेन ये प्रोजेक्टिंग रिच कॉल्ड मैकुला, और जितने साइक्यूल्स और यूट्रिकुलस होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? मैकुला पाया जाता है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि सेंसरी क्रिस्टा है जो साइक्यूल्स और यूट्रिकुलस के अंदर उपस्थित होते हैं। वन स्ट्रक्चर ईच इज प्रेजेंट इन यूट्रिकुलस एंड वन इन साइक्यूल्स, दीज आर कॉल्ड मैकुली। और इनको हम साइक्यूल्स के अंदर और यूट्रिकुलस के अंदर जितने सेंसरी क्रिस्टा होते हैं उनको हम मैकुली के नाम से जानते हैं। पहले ही आपको हमने समझा दिया है मैकुली वगैरह के बारे में। इसके बाद में न्यूमरस CaCO3 पार्टिकल आर फाउंड इन एंडोलिम्फ। ये बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि बहुत सारे क्या होते हैं? CaCO3 के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, जो एंडोलिम्फ में क्या होते हैं? फैले होते हैं। ठीक है, एंडोलिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑटोकोनिया। इस नाम को याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि ऑटोकोनिया क्या होता है। ऑटोकोनिया क्या है? तो आपको याद रखना है कि जो एंडोलिम्फ के अंदर CaCO3 के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि CaCO3 प्लस एंडोलिम्फ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑटोकोनिया। मतलब एंडोलिम्फ के अंदर CaCO3 जो होता है तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ऑटोकोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ऑटोकोनिया। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारी बॉडी के बैलेंसिंग से रिलेटेड है। यानी कि ये ऑटोकोनिया किससे रिलेटेड है? बॉडी के बैलेंसिंग से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद में द क्रिस्टा एंड मैकुला आर रिसेप्टर्स। ये जो क्रिस्टा है और मैकुला जो है ये किससे संबंधित है? रिसेप्टर से संबंधित है। किसके? ऑफ वेस्टिबुलर apparatus। वेस्टिबुलर apparatus के क्या है? ये रिसेप्टर्स है। ठीक है, क्या है? रिसेप्टर्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ बॉडी। यानी कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? क्रिस्टा और मैकुला। किससे संबंधित है? बॉडी को बैलेंस करने से संबंधित है, यानी कि हमारे शरीर में संतुलन का कार्य करते हैं। क्रिस्टी कंट्रोल एंड मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। यानी कि जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, शरीर हमारा मूवमेंट करता है, जैसे हम सर को हिला रहे हैं तो ये क्या है? मूवमेंट है। तो मूवमेंट के दौरान ये जो क्रिस्टी होते हैं ये कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं?
बॉडी इक्विलिब्रियम यानी कि शरीर का संतुलन करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। एंड मैकुली रेगुलेट दिस एट स्टैटिक पोजिशन, और ये जो मैकुली होते हैं ये हमारे बॉडी के स्टैटिक पोजीशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, नियमित करते हैं। अब हम इसमें और डिस्कस करेंगे कॉक्लिया के बारे में कि कॉक्लिया क्या होता है। तो वेस्टिब्यूलर अपरेटस के बाद में हम अब जो है कॉक्लिया को डिस्कस कर लेते हैं कि ये कॉक्लिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से स्पेशल टाइप के सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। वैसे तो कॉक्लिया का जो संबंध है वो हियरिंग से है, तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। पहली चीज, इट इज सेंसरी स्ट्रक्चर। कॉक्लिया क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉक्लिया क्या है, आप बताएंगे कि कॉक्लिया एक संवेदी संरचना है, सेंसरी स्ट्रक्चर है। ठीक, इट इज सेंसरी स्ट्रक्चर किसके लिए, फॉर हियरिंग। किसके लिए, फॉर हियरिंग, यानी कॉक्लिया का जो मेन फंक्शन है वो किससे है, हियरिंग से है। जैसे आपने अभी पढ़ा कि सेमी सर्कुलर कैनाल, तो वो जो स्ट्रक्चर था वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस वाला, वो बैलेंसिंग से था, और ये किससे है, हियरिंग से संबंधित है। कॉक्लिया का संबंध किससे होता है, हियरिंग से होता है। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है, स्नेल लाइक, घोंघे के समान होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। इट इज क्वाइल्ड, ठीक है, कुंडलित भाग है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस। इसकी संरचना क्या होती है, मुड़ी हुई होती है, तो इसीलिए तो हमने क्या कहा है कि स्नेल लाइक होता है, घोंघे के समान होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस के नीचे ये कॉक्लिया जो है प्रेजेंट होता है। कॉक्लिया शो 3 कैनाल। अगर हम कॉक्लिया के एक सेक्शन को देखें, उसके टीएस को देखें, तो टीएस को देखने पर 3 नलिकाएं दिखाई पड़ती हैं। कितनी, 3 कैनाल, 3 कैनाल जो है दिखाई पड़ती हैं। तो वो क्या है, नाम देखिए, स्केला वेस्टिबुलाई, ये सबसे क्या होता है, अपर होता है। कौन सा, स्केला वेस्टिबुलाई, सॉरी स्केला वेस्टिबुलाई, ये सबसे कहाँ है, टॉप पर है। ये देखिए स्ट्रक्चर डायग्राम बना है एक सेक्शन का, कॉक्लिया के सेक्शन का, तो सबसे टॉप पे क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई। दूसरा क्या है, स्केला मीडिया, तो स्केला मीडिया कहाँ होता है, ये मिडल में होता है। और सबसे नीचे क्या होता है, स्केला टिम्पैनी, ठीक है, स्केला टिम्पैनी लोअर में होता है। तो ये 3 कैनाल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, स्केला मीडिया कहते हैं, स्केला टिम्पैनी कहते हैं। ठीक है, पहले इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कैविटी है, कैनाल है, जिसको हम स्केला वेस्टिबुलाई के नाम से जानते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई। सबसे नीचे क्या है, स्केला टिम्पैनी है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में स्केला मीडिया होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक अंग पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, जो हियरिंग से रिलेटेड है, जिसको हम आर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। तो ये आर्गन ऑफ कार्टाई कहाँ होता है, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी के बीच में जो कैविटी होती है वहां पर होता है आर्गन ऑफ कार्टाई। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है आर्गन ऑफ कार्टाई को लेकर। देखिए आर्गन ऑफ कार्टाई में कई मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो उनका नाम क्या है, देखिए सबसे नीचे यानी लोअर जो मेम्ब्रेन होती है, तो हम बात कर रहे थे आर्गन ऑफ कार्टाई के मेम्ब्रेन की। तो आर्गन ऑफ कार्टाई के नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बैसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब बैसिलर मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि बेस पे है, तो इसीलिए कहा गया है बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, बैसिलर मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है, कवरिंग झिल्ली होती है, कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, आर्गन ऑफ कार्टाई के अपर में। ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और आर्गन ऑफ कार्टाई के लोअर में क्या होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। बात समझ में आया, अपर में क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, और लोअर में क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। ठीक, और इसका जो ये बैक वाला पोर्शन होता है आर्गन ऑफ कार्टाई का, इधर वाला पार्ट, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, ये नर्व्स क्या काम करती हैं,
ये संवेदनाओं को प्राप्त करके उसको टेम्पोरल लोब में, ब्रेन के टेम्पोरल लोब में लेकर जाती हैं, जहां पर उसका साउंड का जो है वो आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये आर्गन ऑफ कार्टाई है, जिसके लोअर में क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, अपर में क्या है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई के नीचे वाले पार्ट में एक झिल्ली पाई जाती है, और इस झिल्ली को हम जो है रेसनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, रेसनर मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि व्हिच पार्ट ऑफ कॉकलिया आर हैविंग रेसनर मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है कि जो स्केला वेस्टिबुलाई है उसका जो लोअर वाला पार्ट होता है वहां से एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड होती है जो कि सेंसिटिव होती है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, रेसनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, रेसनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो एक डक्ट होती है उसको हम कॉकलियर डक्ट कहते हैं, क्योंकि ये कॉकलिया की डक्ट है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉकलियर डक्ट कहते हैं। और इधर साइड में कॉकलियर डक्ट के नीचे और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट के माध्यम से ये सभी आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब आर्गन ऑफ कार्टाई जो है इसके कई सेल्स होते हैं जो स्पेशल टाइप के सेल होते हैं। आर्गन ऑफ कार्टाई हैविंग 4 सेल। कितने सेल, 4 सेल, 4 स्पेशल सेल होते हैं। देखिए इनको ध्यान से देखिए क्योंकि यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला सेल क्या है, सेंसरी सेल। आर्गन ऑफ कार्टाई जो है इसके अंदर बहुत सारे स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो हियरिंग से संबंधित है, हियरिंग में हेल्प करने वाले सेल्स होते हैं। तो पहला क्या है, सेंसरी सेल, यानी कि संवेदी कोशिकाएं होती हैं। दूसरा क्या है, सपोर्टिंग सेल। और तीसरा क्या है, डीटर्स सेल। और चौथा क्या है, हेंसन सेल। हेंसन सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आर्गन ऑफ कार्टाई है उसके अंदर कितने प्रकार के स्पेशल सेल्स होते हैं, तो आप बताएंगे 4 सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, डीटर सेल होते हैं और हेंसन सेल होते हैं। तो ये था आज का हमारा इंटरनल लेयर। अब हम इसके बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो बैलेंसिंग की प्रक्रिया होती है, यानी कि फंक्शन ऑफ एयर के बारे में डिस्कस करेंगे।